एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमल का बच्चे जानी से बाहर ठहर जाना। इसकी शरह 1 से 2% है और ये काफ़ी टेक्निकली मुश्किल सा टॉपिक है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात वीडियो के एंड पर समझ ना आए तो आपने नीचे कमेंट करके हमें लाजमी बताना है और हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दें जितना जल्दी हो सके। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमल का बच्चेदानी के जिस नॉर्मल जगह पे होता है वहाँ से किसी और जगह पर बन जाना, यानी कि अंडा जो है वो स्पर्म से आके मर्दाना जरासीम से आके मिलता है और वो ज़ाइगोट बनता है। वो ज़ाइगोट जो है आगे प्रोसेस करता है और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है पेट में कहीं पर या फिर अंडेदानी में, अंडेदानी की ट्यूबों में जाके हमल का ठहर जाना एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। और जो मोस्ट कॉमन इसकी जगह है उसे हम फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जहाँ पे 70% चांस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। और मोस्ट लाइकली कभी कभार अगर वो दाएं हाथ वाली साइड पे निचले पेट के निचले हिस्से में खातून को दर्द शुरू हो, साथ में उल्टियाँ वगैरह शुरू हों और उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ हुआ हो, तो फिर हम देखते हैं कि उसको या तो छोटे पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन है या फिर अगर वो मैरिड है तो फिर उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इसके लिए ये किया जाता है कि जब मेंसेस आपको ना आए, पीरियड्स आपको ना आए, तो आपने फ़ौरन यूपीटी कराना है और यूपीटी कराने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर यूपीटी में प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव आ रही है और गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि मुझे नज़र नहीं आई आपकी प्रेगनेंसी, तो फिर आपने रेडियोलॉजिस्ट, क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे स्कैन कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है और उनकी राय के मुताबिक गायनेकोलॉजिस्ट को उनकी रिपोर्ट से आगाह करना है। इस तरह आपकी मरीज़ा की जान टाइम पर बचाई जा सकती है। अगर खुदा न खास्ता एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट जाए तो फिर क्या होगा, आपके मरीज़ के पेट में खून फैल जाएगा और खून की वजह से इन्फेक्शन और जान जाने का ख़तरा भी होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन जगहें कौन सी हैं जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि बच्चेदानी के अलावा और किन किन जगहों पे हमल जाके ठहर सकता है। तो बच्चेदानी के अलावा मैंने थोड़ा-सा होमवर्क किया, ज़ाहिर है सारी चीज़ें याद नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो ट्यूबों में जाके ये प्रेगनेंसी हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया, फ़्लोपियन ट्यूब्स हम इन्हें कहते हैं। अंडेदानी में यानी कि ओवरीज़ में जाके हो सकती है और बच्चेदानी का मुँह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पर जाकर ये प्रेगनेंसी ठहर सकती है या फिर पेट के किसी भी हिस्से में ये प्रेगनेंसी ठहर सकती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पिछली थी, मतलब एक हमल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का था, बच्चेदानी से बाहर हमल ठहर गया था, तो अगला जो हमल होगा उसमें ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस 25 से 30% बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजूहात क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजूहात पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत, इन कंट्रीज़ में लो सोशियो इकोनॉमिक लोग रहते हैं, तो टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तपेदिक कहते हैं। तो वो सबसे कॉमन वजह है। उसके अलावा ख़वातीन के जो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका इन्फेक्शन जो है, ये इसमें बहुत ज़्यादा रोल किरदार अदा कर रहा होता है। ख़ास तौर पे सर्विसाइटिस हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं या फिर ओवरीज़ का कोई इन्फेक्शन होता है। और तीसरी और मोस्ट कॉमन चीज़ जो कि सबसे डेंजरस है वो ये है कि मसाने के इर्द-गिर्द जहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पड़े होते हैं, जिनमें बच्चेदानी होती है, अंडेदानी होती है, इनका इन्फेक्शन हो जाता है और इनकी सोजिश हो जाती है, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। उसमें जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ी-सी बात हो गई इस पर।
आप अपने मरीज़ को अर्ली स्कैन के ज़रिए, जो मैंने पहले बात की है, यूपीटी के ज़रिए, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर गायनेकोलॉजिस्ट को भी चीज़ें समझ ना आ रही हों तो आपने अल्ट्रासाउंड किससे कराना है? रेडियोलॉजिस्ट से। अगर 5 से 6 हफ्ते बाद यूट्रस यानी बच्चेदानी में हमल फिर भी ज़ाहिर नहीं होता, मतलब कि अगर आपने यूपीटी कराया है, वो पॉजिटिव आया है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, और उसके बाद भी अगर हमल ज़ाहिर नहीं हो रहा, 5 से 6 हफ्ते गुज़र गए हैं और आपके मरीज़ को मुसलसल दर्दें भी उठ रही हैं, तो आपने करना ये है कि रेडियोलॉजिस्ट से स्कैन कराना है और उससे पता करना है कि हमारे बच्चेदानी के अलावा ये हमल कहाँ पे है। अगर हमल जो बच्चेदानी के बाहर है और फट जाए, तो मैंने आपको बताया कि आपके पेट में, मरीज़ा के पेट में खून फैल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और उसके बाद मौत तक बात जा सकती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से 2-4 बातें जो हैं वो काम की लगी होंगी और बहुत सारे लोगों में ये कॉमन अवेयरनेस नहीं होती। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे लोगों तक लाज़मी पहुँचाएँगे। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।